दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के सामने गंभीर की कोलकाता ने टेके घुटने, चेन्नई ने मारी बाजी, तो अब विराट कोहली से लेकर ग्लेन मैक्सवेल तक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर फिदा हो गए हैं। जहां एक तरफ विराट ने धोनी को सबसे महान कप्तान बता दिया, तो डरे समय मैक्सवेल ने धोनी के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आपके दिल में भी धोनी के लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर चेन्नई की जीत के बाद मैक्सवेल और कोहली ने ऐसा क्या कुछ धोनी को जीत का हीरो बताते हुए कहा, इन दोनों के हैरत अंगेज बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, विराट और मैक्सवेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को भारत का सबसे महान कप्तान माना जाता है, तभी तो आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 22वें मुकाबले में धोनी और गंभीर की टक्कर देखने के लिए हर कोई बेहद एक्साइटेड था। लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता के बल्लेबाजों ने सबको निराश किया, या कहें कि महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर प्लान के आगे किसी की एक न चली। कोलकाता का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर फिर बताया कि आखिर क्यों उन्हें इतना ग्रेट माना जाता है। भले ही ऑफिशियल तौर पर ऋतुराज कप्तान हो, लेकिन विकेट के पीछे से जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जैसी रणनीति बनाई, उन्हीं का बिछाया जाल था जिसके सामने गौतम गंभीर कुछ नहीं कर पाए। पूरी की पूरी कोलकाता की पारी 20 ओवर में केवल 137 रनों पर सिमट गई और शायद ये कोलकाता का सबसे खराब प्रदर्शन था, जहां कोलकाता के बड़े बड़े बल्लेबाज रिंकू रसैल, नारायण तक कुछ नहीं कर पाए। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना चेन्नई के लिए कहाँ मुश्किल था, और इस बार मोर्चा संभाला ऋतुराज गायकवाड़ ने। कप्तानी पारी खेलते हुए ऋतुराज ने एक छोर पर चट्टान की तरह बैटिंग की और 58 गेंद पर 67 रन 9 चौकों की बदौलत बनाकर धोनी के अंदाज में बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसके बाद मैन ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा बने, क्योंकि उन्होंने एक साथ 3 विकेट लेकर मैच का पासा पलटा। बावजूद इसके जीत का पूरा क्रेडिट धोनी को दिया जा रहा है। सबका मानना है कि धोनी तो ऋतुराज को गाइड कर रहे थे, विकेट के पीछे से गेम तो धोनी ही चला रहे थे और धोनी ने ही जडेजा का इस्तेमाल किया था। जडेजा ने पूरे मैच का रुख पलट दिया और तभी तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी स्किल पर पूरी दुनिया फिदा हो गई है। यहाँ तक कि अब खुद ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने तो धोनी की तारीफ करते हुए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर आप भी उन्हें दिल से सलाम करने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि MS धोनी दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन है। जब भी उनसे मुलाकात होती है, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हमारा मैच चेन्नई से होता है, तब हमारा पूरा खेमा काफी नर्वस और डरा हुआ होता है, क्योंकि सबको पता है धोनी क्या कर सकते हैं। और यह मैच हम सब ने लाइव देखा और सबको पता था कि विकेट के पीछे से धोनी गेम को चला रहे हैं। मुझे लगा था कि कोलकाता के पास बेहद खतरनाक बल्लेबाज है, वह आसानी से 200 रन बनाएंगे, लेकिन सलाम है धोनी को। उन्होंने जिस तरीके से टीम को संभाला वह काबिल तारीफ था और मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर धोनी ऐसी रणनीति बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा विराट कोहली ने भी धोनी को सलाम करते हुए कहा, बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। माई भाई ने जिस तरीके से इस मुकाबले में कप्तानी की वह लाजवाब था। कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम कमजोर नहीं है, वह आसानी से 200 रन इस मैच में बना सकते हैं। मुझे तो भी उम्मीद भी थी कि एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, लेकिन सैल्यूट है माई भाई को, उन्होंने मुझे टेंशन भी दे दी। हमारा भी जब चेन्नई से मैच था तो पता नहीं हमने कैसे उनको दिमाग से पार पाएंगे। मुझे अभी से बहुत डर लग रहा है कैसे हम चेन्नई को हराएंगे, क्योंकि जब तक वह चेन्नई की टीम में है, हमारा उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कैसे अब तो मैक्सवेल और विराट भी धोनी से डरे हुए हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, धोनी और विराट में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 के चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेला गया जबरदस्त मुकाबला रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुए कोलकाता के बल्लेबाज फिर अपने बल्ले से तबाही मचाकर चेन्नई के बल्लेबाजों ने रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? कौन सी टीम बनी इस मैच में विजेता? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच? खेले गए इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के MS चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। चेन्नई की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई, क्योंकि पहले ही ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने टीम को पहली सफलता दिला दी। फिलिप सॉल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद सुनील नारायण का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं उनके साथ रघुवंशी भी भरपूर दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान से लेकर शार्दुल ठाकुर, यहाँ तक कि तुषार देशपांडे हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में थमाई और जडेजा ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने रघुवंशी को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद भी जडेजा रुकने का नाम नहीं लिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से शिकार सुनील नारायण को बनाया और सुनील नारायण अपनी टीम
टीम के लिए 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि जडेजा ने पहले ही ओवर में 2 विकेट झटककर कोलकाता की कमर तोड़ दी। उसके बाद भी रविंद्र जडेजा रुकने का नाम नहीं लिए। टीम के लिए एक बार फिर 9वां ओवर फेंकने आए रविंद्र जडेजा और अपने इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने इस बार वेंकटेश अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई सुपर किंग को मैच में बेहतरीन वापसी कर दी। 64 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने रमनदीप आए, लेकिन ये भी केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 16 ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह भी तुषार देशपांडे के शिकार हो गए और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन रसेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो केवल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर तुषार देशपांडे के शिकार हो गए। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनुकूल रॉय, लेकिन तब तक खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 135 रनों के स्कोर पर टीम के 8 बल्लेबाज जा चुके थे। कोलकाता की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। चेन्नई के बल्लेबाज धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पहले ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने मिलकर 4 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा बेहद ही शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क और इस बार इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी रविंद्र ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को विकेट की तलाश थी। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार वैभव अरोड़ा और इन्होंने अपनी टीम को पहली सफलता रचिन रविंद्र के रूप में दिला दी। चेन्नई को पहला झटका 27 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब कप्तान गायकवाड़ का साथ देने के लिए डेरिल मिचेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर 29 रन 1 विकेट पर बन पाया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे। अपने टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। गायकवाड़ तेजी से अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। चेन्नई के एक से एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और अपने अंदाज में अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते गए और यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। टीम की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेपॉक के मैदान पर सभी ने सोचा था कि एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने तो गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हां, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तो फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाकर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। तो अगले ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द कर जहां कोलकाता का टॉप ऑर्डर तहस नहस किया, तो फिर तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने तो कोलकाता को एक एक रनों के लिए तरसाया और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो चेन्नई के लिए कहाँ मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका, बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो यहाँ आईपीएल चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई, एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो चिन्नथाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना का कहना है कि बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज हैं, लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी करी किसने है। मैं तो पहले से कहता हूं कि जब तक धोनी मैदान में है, उनसे लाइमलाइट कोई छीन ही नहीं सकता है। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की ये जीत कमाल की थी। चेन्नई इस बार भी आईपीएल चैंपियन जरूर बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है माही भाई पर। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ऐसा मानना है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी, उसे चेन्नई ने केवल 134 रन पर रोक दिया। यह धोनी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चेपॉक के मैदान पर धोनी की चेन्नई को हराना इनविजिबल हो चला था। कोई भी टीम यहाँ पर जीत नहीं पाती। इस मैच को देखकर तो ऐसा लग रहा
रहा कि चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही रेस में कोई भी हो। मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों खुद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वो धोनी है, और आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम को लेकर जाएंगे और उनके घर पर ही जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच हैं लेकिन धोनी से बेहतर नहीं। मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया, उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है आपने देखा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वो इतने महान कप्तान हैं। उनके अलावा दोस्तों अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी धोनी को सलाम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने काम, कूल और कंपोज होकर उनकी अपनी टीम को सब हैंडल करते हैं, वो क्वालिटी उनसे सीखने लायक है।